नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबों की होली मन चुकी है। अब अपने लक्ष्य पर, अपने एम पर अब फोकस आपको बनाए रखना है। देखिए साथियों, मैंने स्टार्ट किया था रेलवे परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, जो भी टारगेट कर रहे हैं 2025 में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट किया गया था क्लासिफिकेशन वर्गीकरण स्टार्ट किए थे। मैंने आपको 3 पार्ट इससे पहले वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। लेटर बेस्ड करवा दिया है मैंने, नंबर बेस्ड करवा दिया है, जीके बेस्ड करवा दिया है। आज इसका लास्ट पार्ट क्लासिफिकेशन का फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वर्गीकरण में वही चीज है, आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 किसी न किसी प्रकार से एक पैटर्न फॉलो करेगा और एक अलग पैटर्न फॉलो करेगा। वही आपको पता करना है, वही आपको आंसर टिक आउट करके आगे बढ़ना है। स्टार्ट किया जाए, टाइमर दिया जाएगा, 20 सेकंड का टाइमर आपको मिलेगा और उसी 20 सेकंड में आपको आंसर सबको करना है। स्टार्ट करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको को, विजिबल है। चलिए टाइमर लगाते हैं। देखिएगा, टाइमर लगाते हैं 20 सेकंड का आप सबको को, ताकि आप ध्यान से आंसर दे सके। चलिए बताइए तो क्या है यहाँ पर। 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ये चार ऑप्शन दिख रहा है आप सबको को, 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग पैटर्न लेकर बैठा हुआ है। वही बताना है आप सबको को, क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर क्या होगा बताइए। टाइमर चल रहा है 20 सेकेंड का। पता चला कुछ? हाँ, सबका तो आंसर आ चुका है। सबका आंसर आ रहा है कि सर सी हो जाएगा। बताइए। हाँ बिल्कुल सी हो जाएगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर कितने साइड है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन है ये। ओके, इसके बाद ये क्या है? ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए कोई भी साइड जो है एक दूसरे को कट कर रहा है, सिवाय थर्ड को छोड़ करके। देखिए सिवाय थर्ड को छोड़ करके कोई भी जो है फिगर, कोई भी फिगर में साइड जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। देखिए तो नहीं कर रहा है सर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए। यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। साफ साफ क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हम लोग आसानी से इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइमर बताइए, 20 सेकंड का टाइमर इनफ है? बिल्कुल इनफ है। बताइए कि अलग किस कारण से अलग एक है, उसी को पता करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ विजिबल है? सही से दिख रहा है आप सबों को? चलिए सही से तो दिख रहा है। चलिए मैं जहां तक देख पा रहा हूं सही से आप सबों को विजिबल है। सबका आंसर? बिल्कुल सबका आंसर आ चुका है। सबका आंसर आ चुका है। सबने आंसर दिया है कौन सा? सबने आंसर दिया है सेकंड नंबर सर होगा। ये सेकंड नंबर कैसे? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर के अंदर एक पौधा लगा हुआ है। स्क्वायर के अंदर एक पौधा दिख रहा है। स्क्वायर के अंदर पौधा, डायरेक्शन चेंज है। बट आपने क्या देखा? देखिए सबसे ऊपर वाला दिखिएगा, सबसे ऊपर वाला दिखिएगा। ये देखिए इस तरीके से बना हुआ है। हाँ सर, इस तरह बना हुआ है। ये भी इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये भी ऊपर देखिए, यहाँ भी बना हुआ है। इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे बना हुआ है ना। तो सब में देखिएगा कि सब में मिडिल में कोई लाइन नहीं है ना। जिसको ड्रॉ किए हैं इसमें मिडिल में कोई लाइन नहीं है, बट यहाँ पर मिडिल में एक लाइन दिया हुआ है ना। देखिए बाकी सब सेम टू सेम है। डायरेक्शन चेंज किया हुआ है, बट अलग खोजना है। अलग में यही है कि इसमें मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है, बाकी कहीं लाइन ड्रॉ नहीं किया गया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। नहीं ना है तो ये अलग एक पैटर्न फॉलो करता है तीनों, और एक अलग पैटर्न फॉलो कर दिया। समझ में आ गया आप सबों को? अलग किस कारण से हुआ, जिसका भी नहीं बना हुआ है आप सब भी देख सकते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। नेक्स्ट पकड़िए आप सभी, 20 सेकंड का टाइमर। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, यही चीज आपको पता करना है। तो ये क्लासिफिकेशन का आज लास्ट क्लास है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलेंगे कल से। मैथ का भी आप सबों का स्टार्ट किया गया है, टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया गया है। आप सब वीडियो देखिए और बताइए कैसा है वो। उसके बाद उसको आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आ गया सबका आंसर? सबका आंसर तो आ गया है। सबने आंसर किया है कि सर फर्स्ट होगा। बिल्कुल फर्स्ट होगा। क्यों? यहाँ पर देखिए, ई क्या है? वॉवेल है। आई क्या है? वॉवेल है। ओ क्या है? वॉवेल है। और पी क्या है? कॉन्सोनेंट है।
है ना। वो पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो पी कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर, एक यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, क्योंकि ई कॉन्सोनेंट है, सॉरी ई वोवेल है, आई वोवेल है, ओ वोवेल है और पी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इस कारण से अलग हुआ। चले आगे बढ़े, देख रहे हैं ना, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन फ्री का नंबर है। चलिए ध्यान से देखिए और बताइए, ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, और किस कारण से, लॉजिक ढूंढिए कि तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। देखिए आ गया आप सबको आंसर, आ गया, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नहीं, किसी का फर्स्ट आ रहा है, किसी का सेकंड आ रहा है, किसी का थर्ड आ रहा है, नहीं नहीं नहीं। देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, फोकस कीजिएगा ध्यान से, इस फिगर पर फोकस कीजिएगा, ओके, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है लिखा हुआ, ये सर्कल दिख रहा है आप सबको, हाँ सर ये सर्कल तो दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, ठीक है, उसके बगल में एरो दिख रहा है, हाँ सर्कल के बगल में एरो दिख रहा है, ओके, सर्कल के बगल में एरो दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है यहाँ पर, हाँ सर सर्कल दिख रहा है, यहाँ बगल में एरो दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, बगल में एरो है, नहीं यहाँ पर बगल में एरो नहीं है, यहाँ पर सर्कल दिख रहा है, हाँ सर सर्कल दिख रहा है, ठीक है, बगल में एरो दिख रहा है, बगल में एरो दिख रहा है, देख रहे हैं तीनों एक जैसा पैटर्न फॉलो करता है, कौन, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, बस थर्ड अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं ना, बगल में यहाँ पर सर्कल के बगल में एरो होना चाहिए, है एरो, नहीं एरो है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, दिख रहा है आप सबको, फर्स्ट में दिया हुआ है, ध्यान से सफलिंग किया हुआ है, ओके, समझ में आया आप सबको को, क्लियर है, विजिबल है सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए यहाँ पर कौन सा पैटर्न अलग है, आप सबको बताना है, ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, आसानी से कर सकते हैं, ये फ्री का नंबर है, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी इससे पहले मैंने आपको करवा दिया है 4 पार्ट में, उसको देख लीजिएगा, तो ये आपका रेलवे के लिए स्पेशल चल रहा है, रेलवे के लिए चल रहा है, तो आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन पर्पस के हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। देखिए क्या है, आया सबका आंसर, आंसर किसी का नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा मतलब क्या है, साफ साफ तो दिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए सब सीधा दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ, सीधा दिया हुआ, ये टेढ़ा दिया हुआ, इस कंडीशन से भी आप अलग कर सकते थे इसको, इस तरीके से भी आप इसको सी को अलग कर सकते थे, है ना, नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ये आपका रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, बिल्कुल ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल के मिडिल में एक क्या है, तो एक डॉट है, ओके, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल दिख रहा है, चलिए यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसके बगल में एक डॉट है, बगल बीच में डॉट है, ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगल जो दिख रहा है, इस देखिए रेक्टेंगल जो दिख रहा है, इसमें क्या है देखिए, तो डॉट नहीं है, इस कंडीशन से भी अलग हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है ना, इसके बीच में एक डॉट है डॉट, तो ये दिया हुआ है डॉट डॉट एक रेक्टेंगल के मिडिल में दिया हुआ है, बट यहाँ पर सी में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इस कंडीशन से भी ये अलग हो गया, वैसे तिरछा है, टेढ़ा है, फिर भी अलग हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइए कौन सा पैटर्न, कौन सा लॉजिक चल रहा है जिसके कारण से तीन अलग हो जाएंगे और एक अलग हो जाएगा, बताइए बताइए, ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, टाइमर चल रहा है, बताइए, आ गया आंसर, बिल्कुल आंसर तो आ गया, क्या देखें आप सभी, देखिए सभी क्या है, यहाँ पर सभी अननोन लेटर है, मतलब कि कोई भी लेटर रिपीट है, देखिए तो ऐसा कुछ नहीं, एक्स यू ई आई एफ क्यू एच डी ओ, देख रहे ना, कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, नहीं है ना, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, एच ओ डी एक्स आई क्यू एफ यू ई सभी अलग अलग है, कोई रिपीट नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए ई डी यू क्यू ई 2 बार रिपीट हो गया, ई देख रहे हैं ना, 2 बार आ गया, ओके, एफ ओ एक्स एच डी आई ई यू क्यू नहीं हुआ यहाँ भी, ये अलग हो जाएगा, आई बात समझ में, ये एक जैसा पैटर्न फॉलो करता है, कोई भी इसमें ऐसा लेटर नहीं है कि 2 बार आया हुआ, बट यहाँ पर क्या है, ये 2 बार आ चुका है, इस कंडीशन से ये अलग हो गया। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए, तो टोटली रेलवे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, मेरे तरीके से खत्म होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है,
पर डे 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मैथ का और रीजनिंग का। तो आप सभी ध्यान से पढ़िए, जो भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे आंसर किसी का, आंसर 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 तो नहीं आया किसी का। चलिए एक और टाइमर दे देते हैं। चलिए 20 सेकंड का एक और टाइमर देते हैं। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 दिया हुआ है। हाँ ऑप्शन 3 दिया हुआ है। चलिए 3 में ही बता दीजिए। एक लगता है कट गया है, छूट गया है, बट आंसर इसी में से कोई एक है। आगे आंसर किसी का 2 आया है, किसी का 3 भी आया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या है यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। ये एरो का साइन दिख रहा है। हाँ सर एरो का साइन तो दिख रहा है। ये एरो का साइन यहाँ भी है, एरो का साइन यहाँ भी है, एरो का साइन यहाँ भी है। दिख रहा है आप सबों को? एरो का साइन यहाँ भी है। ओके दिख रहा है एरो का साइन? एरो के साइन का अगर क्लॉकवाइज आपको घूमने के लिए बोला जाएगा, क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन में। देखिए ये क्या है, तो क्लॉक है ना, मान लेते हैं ये क्लॉक है, तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब कि इस डायरेक्शन में घूमना, इस डायरेक्शन में घूमना। ओके चलिए, तो ये एरो का जो साइन दिया हुआ है यहाँ से अगर 135 डिग्री मतलब कि 345 अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे, 345 अगर देखिए यहाँ पर आएंगे तो 145, यहाँ पर आएंगे तो सेकंड 45, तो हो गया 90 डिग्री, और उसके बाद एक और 45 ऐड करेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मतलब ये सर्कल जो दिख रहा है खाली वाला, यहाँ पर पहुंच जाएंगे 100 कितना 135 डिग्री में पहुंच जाएंगे, 135 डिग्री में पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से पहुंचेंगे? एरो से पहुंच जाएंगे। फिर एरो से देखिए, तो एरो से कहाँ पहुंच गए हम लोग? एरो से हम लोग यहाँ पर कहाँ पहुंच गए? ध्यान से फोकस कीजिएगा। एरो से हम लोग यहाँ पहुंच गए, देख रहे कहाँ पर? यहाँ पर पहुंचे। कहाँ पर? एक डॉट वाला है जो पूरी तरीके से भरा हुआ है, दिख रहा है ना, ये यहाँ पे पहुंच गया। ध्यान समझिएगा। फिर यहाँ से एरो से क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज चले 1 2 3 मतलब 345 यहाँ पर आ गया, यहाँ भी भरा हुआ मिल रहा है। यहाँ से भी हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो दिख रहा है ना क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भरा हुआ मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है भरा हुआ। तो आप सबको दिख रहा है यहाँ पर कि एरो वाला लाइन से 135 डिग्री अगर क्लॉकवाइज चले तो हमको भरा हुआ मिल रहा है, डॉट जो भी है सर्कल भरा हुआ मिल रहा है। और एक यहाँ पर मिल रहा है सर्कल, कौन सा? खाली वाला मिल रहा है। तो अलग कौन सा हो गया? तो ये एक जैसा पैटर्न फॉलो तीनों कर रहा है ना। देखिए तो क्लॉकवाइज भी है और सर्कल जो भरा हुआ मिल रहा है, सर्कल भरा हुआ मिल रहा है एरो के 135 डिग्री के बाद। बट यहाँ पर क्या मिल रहा है? सर्कल मिल रहा है, वो भी खाली वाला मिल रहा है। तो यही अलग हो गया। कहाँ दिया हुआ है? देखिए तो ऐसा कुछ कहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है, यही दिया हुआ फिगर। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट समझा दिया आप सबको, समझ में आ गया आप सबको। चलिए किस कारण से अलग हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट बताइए कि नेक्स्ट में क्या हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, 4 होगा। विजिबल है सही से? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है ना, सबका आंसर तो आ गया है। लग तो रहा कि 20 सेकंड का टाइमर भी एनफ है इसके लिए। आप सभी बता दिए हैं कि सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सभी को क्या किया गया, बराबर बराबर भागों में बांटा गया। 4 भागों में, वो भी बराबर बराबर भागों में बांटा गया। देखिए तो है बांटा हुआ। हाँ सर यहाँ भी बांटा हुआ है, बिल्कुल। यहाँ भी बांटा हुआ है, बिल्कुल। बट यहाँ पर बराबर भाग में बटा हुआ नहीं है। आई बात समझ में? कहाँ डी दिया हुआ है? फर्स्ट में ही दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए यहाँ पर क्या है। लॉजिक पकड़िए, पैटर्न पकड़िए कि 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। बताइए। नहीं, किसी का नहीं आया अब तक किसी का आंसर विजिबल नहीं है मुन्ना। चलिए एक और टाइमर देते हैं। एक और टाइमर नहीं आया अब तक किसी का। अब तक किसी का आंसर सामने देखने को नहीं मिला है स्क्रीन पर। बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। नहीं आया अब तक ले, सब गलत टाइप कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। नहीं, फोकस तो लगता है इसको ध्यान से देखने की जरूरत है आप सबको। देखिए क्या है यहाँ पर। फर्स्ट में ए लिखा हुआ है, फोकस कीजिएगा। ए लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है, एफ लिखा हुआ है, उसके बाद जेड लिखा हुआ है, उसके बाद ई लिखा, यही ना है? देखिएगा ध्यान से, यही किया हुआ।
तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर देखिए कितने साइड हैं, कितना मतलब कि यहाँ पर लाइन का यहाँ पर यूज किया गया है, 1 लाइन हो गया। दिख रहा है ना, इससे नहीं दिख रहा होगा, चलिए ब्लैक करते हैं। चलिए यहाँ पर फोकस कीजिए, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, है ना। ये देखिए कितना यूज हुआ है, 1 2 3 4 हुआ। यहाँ 4 लाइन का यूज किया गया है, यहाँ पर 3 लाइन का यूज किया गया है, यहाँ पर भी 3 लाइन का यूज है, यहाँ पर भी 3 लाइन का यूज है, बट यहाँ पर 4 लाइन का यूज। अलग कौन सा हो जाएगा, ई वाला अलग हो जाएगा। आई बात समझ में। कहाँ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन 4 चाहिए हमको, 4 अलग है, तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर दिया, फर्स्ट में दिया हुआ है। मारिए और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। आगे बढ़े, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। हाँ, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया हुआ है और आते रहता है, घूमते रहता है। तो आप सभी ऐसा ना सोचेंगे कि सिर्फ ये रेलवे के लिए ही इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी का आंसर नहीं आया, एक और टाइमर दे दिया जाए। चलिए, नहीं आया, थोड़ा दिमाग लगाइए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, ज्यादा जोर नहीं डालना है, पर हल्का जोर डालिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए, क्या आपने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया है? अगर नहीं किया है तो आपको देखने की जरूरत है, और इसके बाद अगर क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। ओके, चलिए, नहीं आया, किसी का नहीं आया, सब गलत कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए ऐसा कंडीशन में अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप सभी, देखेंगे एक जैसा फिगर कौन सा दिख रहा है, एक जैसा फिगर कौन सा दिख रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर में, देखिए फर्स्ट नंबर में 2D फिगर दिख रहा है, बिल्कुल 2D फिगर। 2D फिगर का मतलब जिसका एरिया निकाला जा सकता है, क्लियर। चलिए, उसके बाद कौन सा दिख रहा है 2D फिगर, 5 दिख रहा है। ओके, उसके बाद 2D फिगर कौन सा दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है। देखिए तो 1 5 9 कहां पर है यहाँ पर स्टार्टिंग में, नहीं, 159 यहाँ पर है। चलिए इसको काटते हैं, 159 यहाँ नहीं है, 159 यहाँ है। चलिए आगे, उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर, देखिए थर्ड नंबर, देखिए है ना, सेकेंड थर्ड और 6 क्यों देखना है ये, क्योंकि यहाँ पर एक कोई फिगर है, उसके ऊपर में सर्कल बनाया हुआ है। देखिए तो है, हाँ ऊपर में है सर्कल, हाँ है, इस कारण से ये एक जैसा होगा, एक जैसा यहाँ पर खोजना है। 2 3 6 कहाँ है, 2 3 6 यहाँ मिलेगा, 2 3 6 नहीं मिलाएगा, है ना, ये तो ऐसे भी कटा हुआ है ना, जो है देखते हैं हम लोग, ये और ये आ रहा था ना। चलिए 2 3 6 है यहाँ पर, देखिए तो नहीं, 2 4 6 है, देखिए तो ऐसा कुछ नहीं, 2 4 6 नहीं, 2 3 6 होगा, टिकट हो गया। यहाँ पर 2 3 6 आ गया, बिल्कुल 2 3 6 आएगा, 2 3 6 आ गया, हो गया। और एक और बचा 4 8 7, देखिए तो 4 8 7 क्या है, 4 8 और 7 दिख रहा ना सबको। यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ पर 4 भागों में बांटा हुआ है, बराबर बराबर भागों में बांटा हुआ है। 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इस कारण से ये दिख रहा ना, इस कारण से ये एक पैटर्न में आ गया, ये एक पैटर्न में आ गया, ये एक पैटर्न में आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ये आपका सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो आप सभी ऐसा ढूंढिएगा कि एक जैसा पैटर्न, एक जैसा फिगर जो है उसको एक साइड में जो है लगातार लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद कोई भी 3 फिगर अगर सेम टू सेम मिलेगा तो उसको फिर उसको लिखेगा, और फिर से 3 मिलेगा तो उसको लिखेगा, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से खोजने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। क्लियर है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए बताइए, यहां बताइए कि कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। विजिबल है, सही से दिख रहा है ना आप सबको, फिगर आप सबको सही से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बताइए तो क्या हो जाएगा। चलिए, हाँ सबका आंसर आने लग गया है। क्या किए आप सभी, चलिए वही करना था, हो गया कंप्लीट, टाइमर कंप्लीट हो गया। आप सब लोगों ने आंसर किया, डी किया है। ओके, डी किया है, बिल्कुल डी ही होगा, क्योंकि सब में अगर देखा जाए स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर है, काउंटिंग किए होंगे आप सभी। देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 4 10, 1 2 3 4 4 और 3 4 3 7 7 3 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में 10 10 है। यहाँ पर 4 3 7 2 9 2 11 यहाँ पर है, यहाँ पर 11 है। सर्कल बीच में जो दिया हुआ है, सॉरी स्क्वायर, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है ना। तो ये अलग हो गए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर। देखिए बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है।
ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, बताइए तो क्या होगा। चलिए आ गया आंसर आपको? नहीं आया किसी का आंसर अब तक नहीं आया। चलिए आना शुरू हो गया आंसर। आंसर आना हो गया सर कि बताइए कि डी होगा। बिल्कुल डी होगा। देखिए डी कहाँ पर दिया हुआ है, मारिए और आगे बढ़िए। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। एक ट्रेंगल दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रेंगल है। अब ट्रेंगल के बाहर में देखिएगा, जितने साइड है ट्रेंगल के बाहर में उतने डॉट किए हुए हैं, है ना, बड़ा सा डॉट किया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए किया हुआ है, 1 2 3, इतने साइड उतना ही किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 साइड है, 5 साइड है यहाँ पर। सभी साइड के बाहर में क्या हुआ है, बड़ा सा डॉट किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अंदर सब में क्या है, दो दो डॉट किया हुआ है। उसके बाद क्या है, तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल 4 साइड होते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर डॉट किया हुआ, क्लियर। बट यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 साइड है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 1 2 3 ही किया हुआ बाहर में, इस कारण से ये अलग हो गया। ये सभी एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं। ऑप्शन डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। क्लियर है, समझ में आया आप सबको? चलिए जो नहीं किए थे समझ में आ गया ना, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। टाइमर चल रहा है, 20 सेकेंड एनफ है, बिल्कुल एनफ है। आपको इससे भी कम, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको इससे भी कम समय लगेगा। मैं यह मानकर चलता हूं कि आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी बुक होगा आपके पास, चीजों को समझ जाइए, करना क्या है इसमें, देखना कैसे है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा। क्लियर, चलिए आ गया सबका आंसर? बिल्कुल, किसी का आंसर तो नहीं देखने को मिला है, सभी आंसर कर रहे हैं बी बी बी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भागों में है। ये देखिए कितने भाग, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 भागों में बटा हुआ है। तो 3 देखिए, 3 जो ऐसा फिगर है जो 4 भागों में बटा हुआ है, और सी देखिए क्या है, 3 भागों में बटा हुआ। कहाँ सी है, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको देखना था इसको। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, क्या होगा बताइए तो। विजिबल है सही से ना आप सबको? बिल्कुल बताइए आप सभी के आंसर क्या होगा। आंसर आना शुरू? नहीं, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। देखिए ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखिए, टाइम दे रहे हैं अभी। चलिए 20 सेकंड का और टाइमर दें, 20 सेकंड का टाइमर और देते हैं आप सबको। बताइए बताइए आप सभी आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अब आंसर लगता है आना शुरू हो गया है। आ रहा है फिर भी गलत आ रहा है, आ रहा है फिर भी गलत आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाँ अभी आया है, एक का कमेंट आया है कि बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल बी होगा। देखिए कैसे, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, ये भरा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है भरा हुआ। हाँ सर भरा हुआ दिख रहा है, सब में भरा हुआ है। हाँ सब में देखिए भरा हुआ है, एक साइड जो है खाली है, एक साइड भरा हुआ है। आप इसे रेक्टेंगल कह सकते हैं। बिल्कुल ये दिया हुआ है यहाँ देखिए तो, सब में दिया हुआ है। हाँ सर सब में दिया हुआ है। अब क्या करना है यहाँ पर, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अब डायरेक्शन पढ़े आप सभी? चलिए डायरेक्शन नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्शन अगर देखिए, अगर अगर ये यहाँ है तो इसके देखिए, इसके लेफ्ट साइड में क्या है, इसके लेफ्ट साइड में एरो का निशान है, और इसके राइट साइड में ये सेमी सर्कल है ना। देखिए तो लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में देखिए तो क्या आया, सेमी सर्कल आ गया। लेफ्ट साइड में तो हमको एरो चाहिए, देखिए तो लेफ्ट साइड में एरो चाहिए। यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में क्या हमको मिला है, एरो मिला है। लेफ्ट साइड में क्या मिला है, तो एरो मिला है। लेफ्ट साइड में क्या मिला है, तो एरो मिला है। मतलब कि लेफ्ट साइड में एरो यहाँ है, 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 और यहाँ राइट साइड में एरो दिया हुआ, देख रहे हैं राइट साइड में एरो है। इस कंडीशन से ये अलग हो गया, इस कंडीशन से ये अलग हो गया। आई बात समझ में? लेफ्ट साइड में एरो है, यहाँ पर बी में ऑप्शन में दिया हुआ राइट साइड में एरो दिया हुआ है। इस कंडीशन से, इस पैटर्न के हिसाब से ये अलग हो गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, आंसर बताइए। दिख रहा साफ साफ? हाँ सबका आंसर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल वही किया हुआ है। अगर लेटर आपको याद है ए से लेकर जेड तक, उसका प्लेस वैल्यू अगर याद है आप सबों को, तो आसानी से बना दिए होंगे।
है ना। चलिए वही किया हुआ, देखिए क्या, ध्यान से, आर कितने पर, 18 पर, 18 की आधा कितना होता है, 9 होता है, लिखा हुआ है, हाफ 9 किया हुआ है, ठीक है। टी कितने पर, 20 पर, 20 का हाफ 10 लिखा हुआ है। जेड कितने पर, 26, 26 का आधा कितना, 13 किया हुआ है। एक्स कितने पर, 24 पर होता है, 24 का आधा 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, नहीं दिया हुआ, 11 दिया हुआ है, कट हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ। बढ़े आगे, इसी तरीके से किए थे। चलिए आगे नेक्स्ट बताइए, 20 सेकंड का टाइमर, बताइए क्या होगा आंसर, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, आंसर बताइए। बिल्कुल आंसर आप सबों का आना शुरू हो गया, पर गलत आ रहा है, पर गलत आ रहा है। चलिए अभी से सही आंसर आना शुरू हो गया, अब बता सकते हैं आसानी से आप। अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर ध्यान समझेंगे, देखिए यहाँ पर जो एरो का निशान दिया हुआ, नीचे सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर एरो का निशान तो नहीं है, बट यहाँ पर कुछ सर्कल है। आप यहाँ खाली वाला पॉइंट को देखिएगा, खाली दिख रहा है आपको, देखिए ये जो खाली दिख रहा है, खाली वाला पॉइंट दिख रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है अपोजिट, देखिए तो एक दूसरे का अपोजिट है ना अपोजिट। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली, अपोजिट है ना एक दूसरे का, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर एक साइड खाली है, एक दूसरे का अपोजिट है, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए दोनों एक साइड में हो गया, खाली दोनों एक साइड में हो गया, है ना। इस कंडीशन से ये देखिए, फर्स्ट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, बट डी अलग पैटर्न फॉलो करता है, देखिए तो, है ना ये। चलिए ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। इस तरीके से आपको देखना है, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बनाइएगा इसको लेकर के आप टोटली स्थिर मत हो जाइएगा, आपसे भी आगे बनाइएगा, ओके। चलिए 20 सेकंड टाइमर दे दे, चलिए बताइए तो क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, कौन सा लॉजिक चल रहा है, आपसे भी ढूंढिए और आंसर कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, आ गया आंसर सबका, सबका आंसर तो अभी तक नहीं आया है, लगता है एक और टाइमर देने की जरूरत है। लीजिए एक और टाइमर आप सबों के लिए दिया जाता है, 20 सेकंड का टाइमर एनफ था, बट ध्यान से देखने की जरूरत है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए आप लोगों से। चलिए बताइए तो आंसर क्या होगा। चलिए आना शुरू हो गया है, आंसर आना शुरू हो गया है आप सबों का, बिल्कुल सही सोचा आपने, है ना। करना क्या था, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है आप सबों को, ये 90 डिग्री है 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री है सर। ये देखिए कितना डिग्री, 9 डिग्री है, कह सकते हैं इसको ना, इसको 9 डिग्री कह सकते हैं, हाँ 9 डिग्री। दोनों जो एरो दिया हुआ है, हाँ उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ओके। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बट यहाँ पर 135 डिग्री 345 का यहाँ पर कोण बन रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा, और ये अलग है ना। तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन बताइए, हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए यहाँ पर 2 बार आपको टाइमर दिया जाएगा, आपसे बताइए कि आंसर क्या होगा, ढूंढिए, खोजिए तो, खोजिए कि आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर होगा, आंसर बताइए क्या होगा। एक और टाइमर नहीं आया है किसी का, हमको पता था ना आंसर नहीं आएगा, एक और टाइमर देते हैं, बताइए। अब तो बताना होगा आप सबों को, बताइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की जरूरत है, ध्यान से देखिए पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आ गया ना, हाँ यही ना देखना था, यही देखना था आप सबों को। चलिए आ गया आंसर सबका, हाँ लाइन से आ रहा है, लाइन से आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। देखिए क्या है, देखिए बाहर वाला, देखिए जो दिया हुआ 1 2 3 4 5 साइड सब में है, सब में 5 साइड, देखिए तो 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 सब में दिया हुआ, ओके कोई दिक्कत। बाहर वाला दिखिएगा, बाहर में जो दिया हुआ है, ये बाहर वाला देखिए, ये जो सर्कल जो है हाफ छोटा सा दिया हुआ है, देखिए बाहर में, इस फिगर के बाहर में देखिए कितना बना हुआ है, ऐसे बाहर में किससे बना हुआ, देखिए तो बाहर में फिगर जो बाहर की ओर देख रहा हो, बाहर की ओर फेस हो, बाहर की ओर फेस हो, इस सेमी सर्कल का जो छोटा सर्कल बनाया हुआ है ना, हाफ हाफ जो कटा हुआ सर्कल है चांद के जैसा, ये बाहर की ओर देख रहा है, बाहर की ओर फेस है इसका, देखिए तो ऐसा कुछ, हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान से फोकस कीजिएगा, ये बाहर की ओर है, हाँ ये बाहर की ओर है, हाँ ध्यान से, बाकी सब अंदर की ओर दिखा, देख रहे हैं सब अंदर की ओर है, सब अंदर की ओर है, सब अंदर की, तीनों अंदर की ओर है ना, 2 बाहर की ओर है, 2 बाहर की ओर है, कितने
बाहर की ओर कितने, ध्यान से, बाहर की ओर कितने हैं, 2 है, अंदर कितने हैं, अंदर 3 है। ठीक है, चले आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं बाहर कितने हैं, 1 2 3, कितने हैं यहाँ पर, 3 है, ओके 3 है, और अंदर की ओर कितने हैं, तो 2 है। चलिए अंदर की ओर कितने हैं, तो 2 है, बाहर की ओर कितने हैं यहाँ पर देखिए तो 1 है, 2 है, 2 ही दिख रहा है, ओके सिर्फ बाहर वाला से ही निकल जाएगा, अंदर वाले की लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे 2 है, यहाँ पर देखिए बाहर की ओर कितने हैं, 1 है, 1 2 है, और है कोई नहीं सर, 2 है। यहाँ पर देखिए बाहर की ओर 1 है और 1 1 एक यहाँ पर 2 है, 2 दिख रहा है ना आप सबको। तो अलग कौन सा दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 है। चलिए बाहर की ओर यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 फिगर किया हुआ है, जो भी चांद के जैसा किया हुआ है 2 है, यहाँ 3 है, 2 है, 2 है, 2 है, तो अलग कौन सा है, तो यही दिख रहा है अलग। ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, देखे ना बन गया ना। जिस तरीके से आएगा तो आपको ध्यान से कैसे देखना है पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये तो बहुत आसान है जी, ये तो सबसे आसान लग रहा है कि आज का क्वेश्चन सबसे आसान यही है क्या ये? तो आप सब तुरंत आंसर बिल्कुल आ गया, सबका आंसर बिल्कुल आ गया, सही सोचा आपने। देखिए क्या है ये, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना 4 ऑप्शन। देख लीजिए, देखिए कैसे ऑप्शन 4 कैसे, यहाँ पर देखिए जो भी सेम टू सेम फिगर है ना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के एक कोना पर स्क्वायर ही छोटा सा किया हुआ है, सर्कल है, सर्कल के कोना पर सर्कल ही किया हुआ है, ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल के किसी एक कोना पर ट्रेंगल ही किया हुआ है, बट ये आयत था ना, ये तो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आना चाहिए था, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से, ये त्रिभुज कहाँ से आ गया, ट्रेंगल कहाँ से आ गया, है ना, इस कंडीशन से अलग हो गया ये। ओके ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये आपसे बताइएगा, ये आप सबों के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क जरूर देते हैं, कमेंट में करके बताइएगा कि फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। चले आगे बढ़े, नहीं अब क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, तो आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। 4 पार्ट मैंने करवा दिया, लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड, जीके बेस्ड और ये फिगर बेस्ड। इससे पहले एनालॉजी मैंने आपको 4 पार्ट में दिया था। कल से एक न्यू चैप्टर प्रारंभ यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद साथी।